प्लीज दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन यानी समाकलन से सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं उन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आपका 8 मार्क्स वाला प्रश्न उन्हीं 5 में से आएगा दोस्तों। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, बस आपको पूरा देखना है। जैसे मैं बताऊंगा, बताने का तरीका भी बहुत यूनिक होगा, आपको बिना किसी चीजों में उलझाए एकदम शानदार टेक्निक से आपको करके दिखा दूंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मजा गारंटी आएगा दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं यहां पे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। 8 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे ऐसे कहूं वैसे वैसे करिएगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर वाले को उतार लीजिए। क्या है दोस्तों? 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है? प्रॉपर्टी 4 यूज करिए। क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टी 4 यानी प्रगुण चौथा यूज करेंगे। अब यहां पे क्या है, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे? देखिए इस एक्स को हटा के आप लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे, फिर माइनस करके फिर एक्स लिख देंगे, ठीक है। फिर साइन लिखेंगे, फिर आ गया एक्स, एक्स के जगह पे क्या करेंगे? पाई लिखेंगे भैया, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे। फिर नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इस एक्स को हटा के फिर से पाई माइनस एक्स इंटू डीएक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। इसे आई मान लीजिएगा बराबर में, ठीक ना। आई मान करके क्या कर लेंगे? इसे समीकरण 1 कह लीजिएगा। अब यहां तक पहुंच गए हैं, लिमिट लगा लेते हैं 0 से पाई, ठीक है। 0 से पाई। अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा, 11th में पढ़ा होगा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, इसमें नो चेंज होता है। तो साइन थीटा यानी साइन एक्स हो जाएगा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि 180 में नो चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। कॉस थीटा, थीटा यानी एक्स, लेकिन माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। लेकिन ये जो स्क्वायर है इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? प्लस, इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा इंटू डीएक्स। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब बताइए यहां तक आपको समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद क्या करना होगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, उसे समझ लीजिए। तो समीकरण 2 अभी नहीं कहते, इसको एक और काम करते हैं। यहां पे देखिए पाई माइनस एक्स है, तो ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स का गुणा एक्स के साथ भी होगा, साइन एक्स का गुणा पाई के साथ भी होगा। तो इसका मतलब इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 2 बार। इस साइन एक्स को एक बार पाई के साथ करके, ठीक है, डिवाइड में क्या है जो है वही रहेगा, फिर प्लस। अब इसी साइन एक्स को एक बार एक्स के साथ, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइड में वही रहेगा जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे आपने 2 बार क्यों लिखा इसको डिवाइड में? भैया ये दोनों के लिए काम करेगा ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी। समझ आई मेरी बात है? ये दोनों के लिए काम करेगा ना। यहाँ पे पाई साइन एक्स और एक्स साइन एक्स के लिए, ठीक है, दोनों के नीचे रहेगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो इतना ही मिलेगा। समझ आई मेरी बात है? अब यहाँ तक जब आपका हो जाएगा तो इसे नाम दे दोगे समीकरण नंबर 2 का। अब बताइए यहाँ तक समझ आया? अब इसके बाद करना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। ये याद रखिएगा, ये किसके बराबर में? आई के बराबर में, ठीक ना। सब आई के बराबर में चल रहा है। किसके बराबर में? आई के बराबर में। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे। क्या करोगे? जोड़ोगे। अब दोस्तों मैंने इसे मिटा करके यहां पे एक साथ लिख दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आई और आई जोड़ के कितना हो जाएगा? 2i। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। अब जोड़ते हैं। ए वाला एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स नहीं लगाते हैं, बाद में लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। फिर क्या है इधर इस वाले में पूरा क्या है? उसको जोड़ दो, प्लस लगा के पूरे को लिख दो, प्लस लगा के इस पूरे को यहाँ लिख दो। तो क्या हो जाएगा? पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक समझ आया? डर गए? नहीं, ये गए, सेम था, प्लस माइनस में कट गया। अब हमारे पास सिंपल सा छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन बच चुका है। 2i बराबर कितना बचा हमारे पास? 0 से पाई, और अंदर में बचा है दोस्तों पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इस पाई को कॉमन ले लेते हैं बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आया तब इसको सिंपल कर देंगे, इसे मिटा देता हूं मैं। इसके बाद क्या करना है? जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो इसको cos x को आप t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। तो यहां पे लिखेंगे माना cos x बराबर t। जैसे cos x बराबर t मानेंगे तो क्या होगा?
कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यही होगा दोस्तों, कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर टी का क्या हो जाएगा, डी टी। जैसे बता रहा हूं समझते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन एक्स इंटू डी टी, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, अब यहाँ तक आप डी एक्स को अकेला कर लेंगे तो उसके बाद क्या करिएगा, जहां पे आपने माना था कॉस एक्स बराबर टी, तो उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बराबर क्या है, टी है, तो एक बार क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई बराबर टी हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपको पता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। और उसी तरह जो कॉस एक्स बराबर टी है, यहाँ इस एक्स के जगह पे एक बार 0 रख देंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो टी बराबर 1 मिल गया। यानी एक बार टी का लिमिट, अपर लिमिट कितना हो गया, जब टी के हिसाब से मैं इसे रखूंगा। अब देखिए टी के हिसाब से रखने जा रहा हूं तो साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस कॉस के जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, स्क्वायर को वजह से स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 बाई माइनस साइन एक्स इंटू डी टी। अब साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। अब लिमिट वही सेम नहीं रख सकते, समझ आ रही मेरी बात है, क्योंकि अब टी के फॉर्म में हमने इसे लिखा है ना, डी टी के हिसाब से अब लिखा, इसलिए लिमिट भी टी के हिसाब से रहेगा। तो अपर लिमिट टी के हिसाब से कितना आया था, अपर लिमिट आपका आया था -1 और लोअर लिमिट कितना आया था, 1 आया था। अब समझ आए लिमिट कैसे चेंज होता है। और यहाँ क्या था दोस्तों, बाहर में पाई और यहाँ क्या है 2i है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद देखो एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। 1 से -1, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डी टी लिख देता हूँ। अब देखिए बड़ी खास बात बताने जा रहा हूँ, ये बात बताना आपको पता है कि नहीं, टीचर ने बताया है कि नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब कभी भी लिमिट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस में, आप अगर चाहते हो कि इस माइनस को मैं नीचे कर दूँ, देखो सेम है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, सेम होना जरूरी है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी। अब अगर आप चाहते हो इस माइनस को मैं नीचे लिख दूँ, तो जब माइनस को नीचे लिखोगे तो पूरे यहाँ पे जो ये माइनस है एक खत्म होकर प्लस हो जाएगा, या फिर अगर ये प्लस होता तो किस में आ जाता है, ये माइनस में आ जाता है। समझ आई मेरी बातें, लिमिट का चिन्ह ऊपर नीचे करने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा काम है, सवाल खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहां तक जो मैंने किया, उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियर होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद एक प्रॉपर्टी छोटा सा यूज हुआ है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा सवाल। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसे देखो तो यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, यानी कुल मिलाकर अगर 1 को ए समझ ले तो -a और यहाँ a है, -a और यहाँ a और बाकी ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप कोई भी वैल्यू जो लिमिट है आपका अगर सेम हो, जैसे यहाँ a है दोनों a सेम है कि नहीं, बस फर्क है चिन्ह का, एक प्लस में है एक माइनस में। अगर इस तरह का पोजीशन आता है तो आप इसे चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टी है। कह रहा है कि इस -a के जगह पे आप 0 लिख सकते हो और ऊपर में जो है a है वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन ऐसे लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये इस पूरे के आगे में 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, 2i बराबर पाई। अब यहाँ पे -1 है और 1 है, तो मैं इस -1 को हटा के 0 लिख दूंगा और यहाँ हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब जब मैं प्रॉपर्टी यूज किया, -1 को हटा के 0 किया, तो हमें अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा। समझ आई मेरी बात है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या, आई बराबर पाई। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा, tan इनवर्स टी लिख सकते हो। लिमिट कितना है, 0 से 1। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं एक फार्मूला याद दिला देता हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसका फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स का है कि नहीं। तो अगर एक्स की जगह टी होगा तो यहाँ टी नहीं लिखोगे, समझे कि नहीं मेरी बात। अब आपको लिमिट रखना है। लिमिट क्या होता है आपको पता है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स टी की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, फिर माइनस tan इनवर्स टी की जगह पे एक बार 0 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हो जाएगा, ये हो गया पाई, tan इनवर्स 1। अब 10 वाले लाइन पे जाके चेक करिए, जब आप 0 डिग्री का वैल्यू, 10 30 डिग्री का वैल्यू, 10 45 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने पढ़ा है ना, तो 10 वाले लाइन में जाके देखिए 1 कहाँ पे मिलता है, तो 10 45 पे मिलता है। तो 10 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू है ये, किसका, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इस पूरे जगह में क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस
टेन जीरो, अब जीरो कहाँ पे मिलता है, 10 वाली लाइन पे, जीरो पे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा जीरो। यहां तक समझ आया? तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, कोई मतलब है नहीं, तो पाई का पाई से गुणा करोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। यही प्रूफ करना था, आ गया राइट हैंड साइड।